नमस्कार, आप देख रहे हैं द एचएफएफ अड्डा और मैं हूं विवेक तिवारी। चीन पर अक्सर ही वहां के विगर मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोप लगते रहे हैं। इस बीच चीन में विगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार को लेकर एक और खुलासा हुआ है। दरअसल बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ओर से चलाए जा रहे री एजुकेशन कैंपों में विगर महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है और अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। और ये सब हो रहा है चीन के शिनजियांग प्रांत में, जहां ऐसे कई शिविर हैं जहां विगर मुसलमानों को जबरन कैद करके रखा गया है और इन कथित कैंपों में चीनी अधिकारियों के जुल्म की दास्तां समय समय पर सामने आती रही है। हालांकि चीन बार बार इन आरोपों से इनकार करता आया है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर ये विगर मुसलमान हैं कौन जिन पर चीन अत्याचार करता रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन के पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में चीनी प्रशासन और यहां के स्थानीय विगर जनजाति समुदाय के बीच संघर्ष का बहुत पुराना इतिहास है। विगर असल में मुसलमान हैं। सांस्कृतिक और जनजातीय रूप से वे खुद को मध्य एशियाई देशों के नजदीकी का मानते हैं। सदियों से इस इलाके की अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर ही केंद्रित रही है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में विगरों ने थोड़े समय के लिए खुद को आजाद घोषित कर दिया था, लेकिन कम्युनिस्ट चीन ने इस इलाके पर साल 1949 में पूरी तरह से कब्जा कर लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिनजियांग प्रांत में कम्युनिस्ट सरकार की ओर से विगर मुसलमानों को चीनी संस्कृति के अनुसार शिक्षित करने के लिए चलाए जा रहे री एजुकेशन शिविरों में महिलाओं का यौन शोषण होता है। महिला बंदियों ने शोषण की जो कहानी बयां की है उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। इसी कैंप की एक बंदी जियाउदून ने बताया कि यहां रातों को महिलाओं को उठाकर ले जाया जाता है। वे कहती हैं कि शायद ही वे अपनी जिंदगी के इन डरावने हादसों को भूल पाएंगी। अब तो मुंह से इन घटनाओं के बारे में एक शब्द नहीं निकालना चाहती हैं वो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इसका जिक्र करना तक मुश्किल है। तुरुसु ने जियाउदून विगर मुसलमानों को कैद में रखने के लिए बनाए गए शिविरों में 9 महीने तक रह चुकी हैं। उनके मुताबिक इन शिविरों में 10 लाख से ज्यादा महिला पुरुषों को कैद करके रखा गया है। आपको बता दें कि तुरुस ने जियाउदून इसी तरह के एक कैंप से रिहा होने के बाद भागकर अमेरिका पहुंच गई थी। उनका आरोप है कि महिलाओं को हर रात सेल से उठा लिया जाता था। इसके बाद उनके साथ मास्क पहना कोई आदमी बलात्कार करता था। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार भी होता था। खुद जियाउदून के साथ भी ये सब हुआ है और खुद उनके साथ 3 बार सामूहिक बलात्कार हुआ है और हर बार 2 या 3 पुरुषों ने उनके साथ बलात्कार किया। इन विगर महिलाओं पर इतना अत्याचार किया जाता है कि सुनकर आप खुद सन्न रह जाएंगे। जहां सबक याद न रखने पर इनका खाना बंद कर दिया जाता था और तो और इन विगर मुसलमानों पर नसबंदी टीकों और बेहोश करने वाली दवाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं को जबरन गर्भ निरोधक टीके लगाए जाते हैं। जियाउदून को इस शिविर से साल 2018 के दिसंबर महीने में छोड़ दिया गया था। उन्हें उन लोगों के साथ छोड़ा गया था जिनके पति या पत्नी या फिर रिश्तेदार कजाकिस्तान में थे। जियाउदून चीनी सरकार की नीति में इस तरह के बदलाव को अभी तक नहीं समझ पाई हैं। वे अब वाशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर पर ही एक उपनगरीय इलाके में रहती हैं। उनकी मकान मालिक विगर समुदाय की ही हैं। जियाउदून अपने घर में धीमा रोशनी रखती हैं क्योंकि कैंप में काफी चमकदार बल्ब लगे हुए थे। अमेरिका पहुंचने के 1 सप्ताह के बाद उन्हें सर्जरी भी करानी पड़ी। उनका गर्भाशय हटा दिया गया है। उनके गर्भाशय को कुचल दिया गया था। वे कहती हैं कि मैं अब मां नहीं बन पाऊंगी। तो दोस्तों, चीन में हो रहे विगर मुसलमानों पर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।